नमस्कार, मैं विनय कुमार। आप देख रहे हैं सदन समाचार। आज भारत सरकार के पूर्व केंद्रीय मंत्री रामचंद्र प्रसाद सिंह ने बदलो बिहार कार्यक्रम की पहली सभा का आगाज मुंगेर संसदीय क्षेत्र के खंड बिहारी बेसिक स्कूल के मैदान हवेली खड़गपुर से किए, जहां मंच पर उपस्थित सभी रामचंद्र सेना के द्वारा जोरदार स्वागत किया गया और अपनी अपनी विचारों को प्रकट किए। अंत में पूर्व मंत्री ने अपनी बातों को रखे। बताते चले कि यह कार्यक्रम 11 बजे से होना था, लेकिन सभा स्थल स्कूल का मैदान होने के वजह से क्षेत्रीय प्रशासन ने 4 बजे के बाद सभा की अनुमति दी, जिसके वजह से पूर्व मंत्री को सभा स्थल से कुछ दूर पे एक मंदिर प्रांगण में घंटों करना पड़ा इंतजार और सभा समाप्त होने के बाद कुछ इस अंदाज में दिए पत्रकारों के सवालों का जवाब। 4 करोड़ रुपया जरा समझिए कितने लोगों के लिए उपयोग में आता है। यहाँ माइंडसेट को बदलना पड़ेगा कि सरकार के साथ साथ जो निजी क्षेत्र है, जो हमारे किसान हैं, उस पर फोकस करना है। देखिए बिहार में क्या होता है, हम लोग सिर्फ नौकरी सरकारी नौकरी पर फोकस किए। आप गांव में जाइए, बच्चों से पूछिएगा कि बाबू क्या बनना चाहते हो, बोलेगा IAS बनना चाहते हैं, IPS बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं। एक भी हमको नहीं मिलता। मैं तो रोज घूमता हूँ कि मैं उद्यमी बनना चाहता हूँ, मैं एंटरप्रेन्योर बनना चाहता हूँ। देखिए जब तक एंटरप्रेन्योर नहीं बनेंगे, उद्यमी नहीं बनेंगे, जिसको हम लोग कहते हैं वेल्थ क्रिएटर्स, वो नहीं बनेंगे, तब तक कैसे हमारे बिहार की बेरोजगारी और गरीबी खत्म होगी। ये मानसिक बदलाव बहुत जरूरी है। हम लोग अपने बच्चों को देखिए, जहाँ उद्यमी लोग हैं वहाँ बच्चे के पहले दिमाग में नहीं रहता है, सरकारी सेवा नहीं रहती, उनको लगता है अपना हम उद्योग लगाएं। हम लोग बिहार में उसी से हम लोग ग्रसित हैं और ये बदलाव होना बहुत जरूरी। जरा आप ही समझिए, आज हमारी आबादी 13 करोड़ हो गई है, आगे चल के 20 करोड़ हो जाएगी। कितने लोगों को सरकारी नौकरी मिल ही नहीं सकती है साहब, पैसे नहीं है। तो हमारे पास जब तक उद्योग धंधे नहीं लगेंगे, ये कैसे लगेगा? जब आपके पास उद्यमी, कौन उद्यमी? सब बाहर का उद्यमी होगा। हम लोग अपने लोगों को भी जब उसमें उद्यम जब उसको बता देंगे, वो भी अगर एंटरप्रेन्योर किसमें सोचना शुरू करेगा, वो भी समझेगा कि नहीं, मैं अपना भी काम हम कर सकते हैं, लोगों को हम भी रोजगार दे सकते हैं। तब जा करके देखिए होता क्या है ना कि आप किस चीज़ का इम्पोर्टेंस देते हैं, गाँव में किस बच्चे को इम्पोर्टेंस देते हैं, स्कूल में किस बच्चे को इम्पोर्टेंस देते हैं, समाज में किसको आप इज्जत देते हैं। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि हम लोगों को सरकारी चीज़ों के साथ साथ जो हमारे उन क्षेत्रों में जहाँ से रोजगार सृजित हो सकता है, जहाँ से लोगों को काम हो सकता है, उस पर कैसे ध्यान दिया जाए, लोगों के मन में उस बात को कैसे बैठाया जाए, ये बदलाव करना बहुत जरूरी है। तो ये कार्यक्रम क्या अन्य जिलों में भी आप लेके चलेंगे क्या? जैसे समाधान यात्रा निकला है, तो देखिए एक बात और, अपनी समाधान नहीं, हम समाधान नहीं जी हमारा। देखिए अभी मैंने देखा, आपने बताया होगा, मैंने कृषि पर जी बहुत बेहतर तरीके से देखिए, आपने देखा कृषि, देखिए कृषि में आज क्या हाल है जी, किसान लोग परेशान तो हैं ही, अपनी धरती माता ऊसर हो चुकी है, बंजर हो चुकी है। पिछले साल जितना किसान हमारे यूरिया DAP डाले थे, मिक्सचर डाले थे, उससे ज्यादा उनको डालना पड़ रहा है। उर्वरा शक्ति, पेस्टिसाइड जितना प्रयोग हो रहा है, सबसे ज्यादा कैंसर के पेशेंट पंजाब में है, उसके बाद बिहार में। तो मैंने इसलिए कहा कि जो तीनों तरह खेती है, ट्रेडिशनल खेती, ऑर्गेनिक खेती और जो हमारा नेचुरल खेती, तो हम लोग को नेचुरल खेती की तरफ जाना है। आप देखिए, आप हिमाचल प्रदेश को ले लीजिए, आंध्र प्रदेश को ले लीजिए, तेलंगाना को ले लीजिए, गुजरात को ले लीजिए, तमिलनाडु को ले लीजिए, उड़ीसा को ले लीजिए, वहाँ किसान इस पर काम करना शुरू करते हैं। हम लोग को बिहार में भी इसको फोकस करना है और बहुत सिंपल है, इससे बढ़िया और इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता। और किसान अगर इस पर फोकस करना शुरू करेंगे, आपने देखा होगा पिछले 2 बजट में भारत सरकार ने 0 बजट फार्मिंग, यही है, कम लागत की खेती, बिना लागत की खेती। तो अगर जब उसमें किसानों की बचत होगी तो निश्चित रूप से उसका आमदनी बढ़ेगी। दूसरा मैंने जो कहा, जो मनरेगा है जी, आज मनरेगा को क्या लोग समझता है? लूट का साधन, फर्जी मास्टर रोल का समझिए, करना कुछ नहीं है। जो मनरेगा में अनुमन्य कार्य है, उसमें भी निजी जमीन पर कृषि कार्य हेतु अनुमन लिख दीजिए। अभी तक हॉर्टिकल्चर को मिल रहा है, लेकिन एग्रीकल्चर को नहीं मिल रहा। उससे फायदा क्या होगा कि जो किसान का हमारा पैसा लग रहा है मजदूरी में, वो मनरेगा से मिल जाएगा। तो हमारा नेशनल एवरेज जो मैंडेज है, जो कम है आज, वो भी बढ़ेगा और साथ ही साथ पैसे का दुरुपयोग नहीं। तो देखिएगा कितना फायदा होगा किसान को, नेचुरल खेती में उनका
फर्टिलाइजर पर, केमिकल पेस्टिसाइड पर बचत हो गई, हमारी ज़मीन की उर्वरा शक्ति आ जाएगी, हमारा जो भी उपज होगा वो स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होगा, और मनरेगा का अगर टैगिंग हो जाएगी तो उनका मजदूरी का पैसा बचेगा। तो खेती जो है एक लाभ का पैसा हो जाएगा, और हमारे बिहार में चूंकि ज़्यादातर किसान है इससे इनको फायदा होगा। और खेती जब अच्छी होगी तो जिस बात की मैं बात कर रहा हूँ उद्यमी का, तो हमारे बहुत सारे जो हमारे किसान के ही बच्चे हैं, लड़के हैं, और भी जो भी साथी हैं इसमें उद्योग भी लगाएंगे। आरसीपी सिंह जब ये आते हैं तो लोग कहेंगे कि ये मतलब आरसीपी सिंह जहाँ जा रहे हैं लोगों का भीड़ भी आ रहा है, सरकार की भी नजर लगी रहती है कि आपके इस कार्यक्रम को लेकर के, तो क्या ये लगता है कि आपको रोका भी जा रहा है कहीं कार्यक्रम? अरे हमको रोकने वाला कोई पैदल लिया है सर? मेरा एक सवाल, देखिए एक मिनट, लेकिन देखिए जिसकी जितनी सोच होती है, मैंने आपको उदाहरण दिया कि ही माननीय मुख्यमंत्री 2006 में इंटेलिजेंस रिपोर्ट के बाद माले की मीटिंग करवा दी गांधी मैदान में, जो लोग आए उनको पानी पीने की व्यवस्था करा दी, और यहीं क्या किया जी, इस यहाँ पर परमिशन इन लोगों को नहीं दिया, पानी पीना तो छोड़ दीजिए। देखिए आपको सोच बड़ी रखनी पड़ेगी, आप सोच बड़ा रखिएगा तो बड़ा बनिएगा। छोटी छोटी सोच, ये सिर्फ मुखिया को तंग करना, किसी को केस में फंसा देना, किसी जांच करा देना, इसके आधार पर आप जो राजनीति करते हैं ना, उनकी दुकान सब बंद होने वाली है। सर मेरा एक सवाल कि आखिर सर ये जो बदलो बिहार का फर्स्ट प्रोग्राम का आगाज मुंगेर संसदीय क्षेत्र से हुआ, इसका कुछ विशेष कारण नहीं है जी। सत्यप्रकाश चौधरी जी और हमारे प्रीतम सिंह जी आए थे कि कार्यक्रम करना चाहते हैं, तो हमने कहा कार्यक्रम तो यही करिए कि भाई हम बिहार में, मैंने बताया ना, बदलो का मतलब पहले माइंडसेट बदलना है जी। ये हम लोग सिर्फ इस सरकार, देखिए सरकारें तो ऐसी चली, ये सरकार तो है ही नहीं, मैंने बताया ना आज की तारीख में सरकार बिहार में तो है ही नहीं जी। बता दीजिए बिहार में सरकार है? एक मिनट, बिहार में सरकार है अभी? सरकार तो चल रही है, बिल्कुल नहीं सरकार है जी, चल रही है, एक अलग बात है। बताइए मंत्रियों का पद खाली है, क्यों नहीं भरे जा रहे हैं? क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने जो कहा, एक एक सवाल का जवाब दीजिए, हम आइएगा बिना जवाब देने जाओ, कर पा रहे हैं क्या? कारण क्या है? सबका अपना अपना एजेंडा है। मुख्यमंत्री जी काहे के लिए कहते महागठबंधन में कि भाई उनको प्रधानमंत्री बनने का मौका मिल जाएगा। आरजेडी के लोग कहे महागठबंधन में आ गया था कि उनके नेता को मुख्यमंत्री बनने का मौका मिल जाएगा। अभी दोनों भी फलीभूत होता नहीं दिख रहा है, तो दोनों तरफ उहापोह की स्थिति है। अब पार्टियों में क्या हाल, अभी सुन लो, अभी जरा जवाब मिल रहा है। आप देखिए जितनी पार्टी के लिए जनता दल यू क्या घमासान मचा हुआ, क्या घमासान मचा हुआ है। जिनको आप संसदीय दल के नेता बनाते, उनका एगो राष्ट्रीय अध्यक्ष का तय पदे नहीं है। आप समझ लीजिए जरा, पूरे आरजेडी का वही हाल है, कांग्रेस में तो मारपीट हो रही है। क्या सरकार होगी? क्या इस प्रकार का महागठबंधन बिल्कुल सत्यानाश करना है? आप जरा समझ लीजिए, जब एनडीए की सरकार थी हो रहा था ऐसा क्या? नहीं, ऐसा हो रहा था, ऐसी एक भी घटना घटी थी? तो देखिए आपका निर्णय नीतीश बाबू गलत था। आपको ये एहसास हो या ना हो, बिहार की जनता ने तो आपको बता दिया कि आपने जो निर्णय लिया है वो सही नहीं है। वो जा रहे हैं आजकल बिहार में यात्रा पर जो हैं, मैंने बताया ना वो क्या कर रहे हैं कि पटना में रहेंगे तो सब उनको दबाव डालेगा, तो भागे रहो। अब वहाँ भागे, यहाँ जनता से मिलते नहीं। अब बताइए समाधान यात्रा में जा रहे हैं, जनता से भेंट नहीं करेंगे, एमएलए एमपी से भेंट नहीं करेंगे, तो क्या समाधान यात्रा में जा रहे हैं? ये होता है दिन कट्टू यात्रा, जो है ना दिन कट्टू यात्रा है, दिन काटते रहिए। बिहार का कितना नुकसान हो रहा है जी। आपको बिहार की जनता ने मैंडेट दिया था 2025 तक सरकार चलाइए, बिहार को विकसित प्रदेश बनाइए, और अपना दिन काट रहे हैं। आप क्या पूछ रहे थे, पूछिए। आने वाले टाइम में क्या बिहार का नेतृत्व साफ करेंगे? ये हम थोड़े तय करते हैं जी। बिहार का नेतृत्व कौन करता है वो तो बिहार की जनता तय कर सकती है। सर एक सवाल, बोलिए। आपके हजारों समर्थक हैं सर बिहार में, और मुंगेर में खास करके संगठन का आपने लंबे समय से काम किया है, और थोड़ी दुविधा है सर कि जदयू के बाद कौन सा पड़ाव रहेगा सरकार? देखिए एक बात मैं बता दूं, मैंने कुछ महीने पहले कहा था कि जनता दल यू डूबता जहाज, तो मेरा पुतला फुकवा दिया पूरा बिहार में। आज आप देखिए, मैं तो कहा था डूबता जहाज है, वो तो जहाज डूब चुका है। अब वो डूब चुका है। अब देखिए होता क्या है, जब समुद्र में जहाज रहता है ना, तो कोई जहाज कोई डूबने लगता है ना, तो एसओएस करता है, तो दूसरा जहाज आकर उसको रेस्क्यू करता है। यहाँ तो जितना बाहर का बगल में जहाज है, कोई वहाँ जाना नहीं चाह रहा है कि जाएंगे तो वो भी डूब जाएंगे। तो देखिए हम चूंकि उस जहाज पर थे एक समय, मैं उस जहाज को छोड़ कर चला आया,
और वो जहाज डूब क्यों रहा है? कैप्टन की गलती से और कैप्टन का अहंकार से। और हमको चिंता किसकी है? जो उसमें बेचारे यात्री फंसे हुए। ज़्यादा दिन तक उसमें रहेंगे तो बेचारे कुछ पता भी नहीं चले कहाँ चले। लेकिन देखिए, आपने कहा ना कि क्या रास्ता तो हमेशा निकलता है। ये परिवर्तन तो हमेशा चलते रहता है, विकल्प हमेशा रहता है। और एक बात जो आपने कहा, आप कहाँ जाएंगे, तो मैं कम से कम महागठबंधन में तो नहीं जाऊँगा, इतना तो स्पष्ट है। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद।